क्योंकि स्टूडेंट्स यूपीएससी के द्वारा चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस के एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर में इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से पूछे जाते हैं। आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो लास्ट 12 मंथ के दौरान में हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस तरीके से रहा है, इकोनॉमिक एरियाज़ के अंदर जो डेवलपमेंट है वो कैसा यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। बट कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हुआ करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में कि फ्यूचर के अंदर में इंडिया को किस तरीके से ग्रोथ को कैरी आउट करना है, कौन से ऐसे स्पेशल एरियाज हैं जिनके ऊपर फोकस है वो करने का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट जो कि लास्ट 12 मंथ के दौरान में इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके रिगार्डिंग में जो फाइंडिंग्स हैं उनको यहाँ पे बताया करता है। इकोनॉमिक सर्वे को जो प्रिपेयर है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में किया जाता है, तो स्टूडेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में आपको इसका जो प्रिपरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। आप देखिए कि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर तो डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है। उनके द्वारा बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का जो प्रिपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके गाइडेंस के अंदर में इसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रेजेंट समय में हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कौन है स्टूडेंट्स, वी अनंथा नागेश्वर नाम के जो पर्सन हैं वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। आपको जो नेम है वो भी पता होना चाहिए। काफ़ी बार आप देखिए कि अगर आप कोई अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हो अदर देन द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के अलावा, तो वहाँ पे इस तरीके का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कौन वो पर्सन है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कौन है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। या अगर आप देखिए कि इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो उस समय में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया रैंडम वे के अंदर में, तो आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरीके से पता है वो ज़रूर से होना चाहिए। इनिशियल फेज के अंदर में 1950-51 के समय जब फर्स्ट सर्वे को प्रेजेंट किया गया था और उसके बाद से लेकर 1964 का जो समय है, आप देखिए कि बजट के साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रेजेंट हुआ करता था। 1950-51 से लेकर जब फर्स्ट सर्वे को प्रेजेंट किया गया और 1964 तक हमारा जो सर्वे है वो विद द बजट के साथ में ही इसको प्रेजेंट है वो किया जाता था। बाद में आप देखिए कि इस जो प्रोसेस को चेंज किया गया, अब इकोनॉमिक सर्वे आपको एक दिन पहले है वो देखने के लिए मिलता है। लास्ट 12 मंथ के दौरान में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको ये इन्फॉर्मेशन देता है और अदर एरियाज फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से जो एरियाज हैं उनके फोकस के रिगार्डिंग में भी ये बताया करता है। बजट बेसिकली किसके रिगार्डिंग में हुआ करता है, जिस बजट को आज प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। आप देखिए कि बजट आने वाला जो फ्यूचर ईयर है उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी हुआ करता है, जो कोर एरियाज जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना है, तो बजट बेसिकली फ्यूचरिस्टिक हुआ करता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में लास्ट ईयर का जो डेवलपमेंट है उसको बताया करते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि यहाँ पे हमने बताया कि बजट के साथ में इसको प्रेजेंट किया करते थे। उस समय में हमारा जो बजट जो प्रेजेंट हुआ करता था उसके अंदर भी कुछ डिफरेंट प्रोसेस है। इनिशियल फेज के अंदर जो बजट है कंप्लीटली आप देखिए कि लोकसभा का जब वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट होता था उसके बाद में इवनिंग के समय जो बजट है उसको प्रेजेंट किया करते थे उस दौरान में। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बताया गया है कि आने वाला जो फ्यूचर ईयर है उसके अंदर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% से लेकर 6.8% है वो रहेगा। तो आने वाले जो फ्यूचर ईयर है, जो फाइनेंस ईयर है 25-26 के दौरान में ये इनके द्वारा मेंशन किया गया। जैसे कि आप देखिए कि अगर हम प्रेजेंट ईयर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो प्रेजेंट समय में इन्होंने जो ग्रोथ रेट है वो बताया है 6.4%। ये कम्प्लीटली इक्विवेलेंट है जिस तरीके से आईएमएफ के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 को प्रोजेक्ट किया गया, उसी के कम्प्लीटली यहाँ पे इक्विवेलेंट है वो बताया गया है सर्वे के द्वारा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि इंडिया को अगर अपना जो ग्रोथ रेट है उसको इम्प्रूव करना है,
क्योंकि आप देखिए कि 2047 तक इंडिया को कौन सा स्टेटस अचीव करना है, विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है उसको अचीव करना है। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा मेंशन किया गया कि इंडिया को 10 ईयर 1 डिकेड के अराउंड का जो समय है उस दौरान में आप देखिए कि 8% का जो ग्रोथ रेट है उसको अचीव करना होगा, जब ही यहाँ पे ये विकसित भारत का जो यहाँ पे जो सपना है या आप देखिए कि डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है उसको हम अचीव कर पाएंगे आने वाले ईयर्स के अंदर में। अब स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ही आप देखिए कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होगा। 10 ईयर्स के अंदर में हमको कंटिन्यूस इस तरीके से इसको कैरी करना है। अब इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है सर्वे के द्वारा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देखिए कि काफ़ी कम है, स्लो डाउन का जो फेज के अंदर में है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो इन्वेस्टमेंट है वो है बेसिकली 31% ऑफ जीडीपी। कि हमारा जो जीडीपी है उसका 31% है। इसको कितना इंक्रीज करना है, 35% है, उसको इसको इंक्रीज करना है फ्यूचर के समय में ग्रोथ रेट को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट किया जाए, 35% बूस्ट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में क्या वर्क है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है गवर्नमेंट को। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट को बेसिकली जो रेगुलेशंस हैं उनके रिगार्डिंग में जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा मेंशन किया गया है सर्वे के अंदर में कि जो यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग में जो क्लियरेंस है, आप देखिए कि अर्लियर जो क्लियरेंस है उनको प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि बिजनेस करने का जो माहौल है वो डेवलप किया जा सके। उनके द्वारा मेंशन किया गया कि उनके द्वारा बेसिकली जो रिलैक्सेशन है उसके पर्सपेक्टिव से एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर जैसा रिलैक्सेशन किया गया था 1991 के समय में, उस तरीके का कुछ मेंशन है वो नहीं किया गया है। लिटिल बिट जो क्लियरेंस का जो प्रोसेस है बिजनेस कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका यहाँ पे जो माहौल है उसको प्रिपेयर किया जाए, जिससे कि हम ये जो ग्रोथ रेट है उसको भी अचीव कर सकेंगे। हम यहाँ पे जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी अचीव कर सकेंगे, जो लिटिल बिट आपको जो स्लो डाउन फेज के अंदर में टेम्परेरी रूप से देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जिस तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट है उसको भी आप देखिए कि रिजॉल्व करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट को जो यहाँ पे ट्रस्ट का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको कैरी आउट करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं कि जैसे कि आप देखिए कि एक्सेसिव अगर फाइनेंशियलाइजेशन को प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, तो आप देखिए कि उसका भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रहेगा। तो एक्सेसिव जो फाइनेंस का जो अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव जो फाइनेंशियलाइजेशन है वो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए। कि आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ये जो कुछ कंसर्न्स है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के रूप से आप इनको देख सकते हो कि जो फाइनेंस है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि कोल के जो पावर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो कोल के जो पावर प्लांट्स हैं इनको आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि फाइनेंशियलाइजेशन के बारे में है यहाँ पे कि हमारा जो फाइनेंशियलाइजेशन है वो एक्सेसिव वे के अंदर में नहीं है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि कोल के जो पावर प्लांट्स हैं उनको इंडिया के द्वारा जब ही शट डाउन किया जाना चाहिए जब यहाँ पे अल्टरनेटिव जो एनर्जी का जो सोर्स है वो अवेलेबल है। आप देखिए कि इंडिया का जो टारगेट है वो क्या है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग में कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। 2070 तक जो हमारा एमिशन है वो नेट जीरो होना चाहिए। बट आप देखिए कि अगर अल्टरनेटिव यहाँ पे नहीं है, इंडिया के पास में अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो अल्टरनेटिव्स का प्रॉपर यहाँ पे प्रिपरेशन हो, उसी के बाद में कोल के जो पावर प्लांट्स हैं उनको सेटअप करने का ज़रूरत है। वर्किंग आवर और मेंटल हेल्थ है उसके रिगार्डिंग में भी बैलेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि वर्किंग आवर्स जो हैं या जो मेंटल हेल्थ है उसका भी जो ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि टू मच डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्क है वो इंक्रीज हुआ है। हेल्थ के रिगार्डिंग में इंडिया के काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ का होना। हमारे यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में आप देखिए कि जो फूड का जो हैबिट्स हैं, ओबेसिटी है, शुगर का कंटेंट हाई होना, काफ़ी बार सोल्ट का जो इनटेक है वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर है। तो ये भी आप देखिए कि समय समय पे आपको न्यूज़पेपर के अंदर में भी हेल्थ के रिगार्डिंग में ये प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स 3 जो एरियाज़ हैं उसके कंसर्न्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अदर एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया का जो
बेटर जो यहाँ पे प्रिपरेशन है, आप देखिए कि जब बेटर जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है सर्वे के द्वारा। जैसे कि स्टूडेंट्स मेंशन किया गया सर्वे के द्वारा कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वो आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है रूरल एरिया के अंदर में, रूरल एरिया के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप देखिए कि फ्यूचर का यहाँ पे डिमांड है, तो इंडिया को अपने जो जिस तरीके का पॉसिबिलिटी है या इंडिजीनियस वे के अंदर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। यहाँ पे जो कंसर्न्स है उनको रेज किया गया इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पर्सपेक्टिव से, कि आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका प्रेजेंस होना चाहिए, इंडिया के अंदर में उनका प्रेजेंस नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि निकल है, कोबाल्ट है, लिथियम है, उसका जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो चाइना के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइना का इस एरिया के अंदर डोमिनेशन है। इंडिया को अपना जो इंडिजिनाइजेशन का जो प्रोसेस है या इंडिया के पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो कैरी आउट करने का ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी मेंशन था कि इंडिया का जो आप देखिए कि जो यहाँ पे स्किल फोर्स है उसको बेटरमेंट के अंदर में जो प्लेसमेंट्स हैं, जो बेटर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इस दौर के अंदर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस प्रेजेंस के अंदर में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग।